हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 करने जा रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी का, जिसमें टाइप्स ऑफ टीचिंग राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम टीचिंग है जो राइटिंग की करवा सकते हैं। कल हमने 13 चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने राइटिंग की स्टेजेस के बारे में बात की थी। आज हम उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि एक टीचर है जो वो बच्चों को राइटिंग है जो किन किन तरीक़ों से किस किस टाइप से सिखा सकता है। द कंट्रोल्ड पैराग्राफ राइटिंग कंट्रोल्ड फर्स्ट है जो दिस इज़ डेवलपमेंट ऑफ द कंपोजिशन फ्रॉम द वेरियस सब्स्टिट्यूशन टेबल्स प्रैक्टिस्ड बाय द टीचर। इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ है, टेबल है, उसकी प्रैक्टिस जो टीचर करवाता है। द चिल्ड्रन आर एक्टिव टू चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। बच्चे जो होते हैं वो वर्ड्स को चूज़ करते हैं जो एक लिस्ट में दिए गए होते हैं, देन टू इंसर्ट दैम, और उनको जो एक पैराग्राफ है उसमें दिया होता है उसको कंप्लीट करके उन वर्ड्स के साथ उस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसमें कुछ वर्ड्स छोड़ दिए गए हैं, आपने उन वर्ड्स को चूज़ करके एक पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। सेकेंड टाइप है जी फ्री कॉम्पोजिशन राइटिंग में क्या होगा, रिप्रोडक्शन एक्सरसाइजेज मेक एन एडवांसमेंट अपॉन द सब्स्टिट्यूशन टेबल्स। इसमें एक टेबल दिया जाएगा, एडवांस अपॉन रिप्रोडक्शन एक्सरसाइजेज होंगी। इन सब्स्टिट्यूशन टेबल्स द pupils आर टू डेवलप द कॉम्पोजिशन कीपिंग द वेरियस टेबल्स बिफोर दैम। इसमें जो है बच्चे होंगे जो वो डिवेल्प करेंगे कॉम्पोजिशन बहुत सारे टेबल्स के द्वारा। बट इन रिप्रोडक्शन एक्सरसाइजेज आइदर द pupil इज़ टू रिपीट अ फ्यू सेंटेंस in connected speech after the teacher has spoken them, or he answered the questions put by the teacher। और उसमें बच्चे क्या करेंगे कि टीचर उनसे क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे उसका जो है आंसर देंगे, और जो क्वेश्चन है वो जो है टीचर द्वारा पुट किया जाएगा। He sometimes frames sentences from a given outline of keywords। वो जो है क्वेश्चन है, सेंटेंस है, उसको फ्रेम कर सकता है कीवर्ड्स के ज़रिए भी कर सकता है। इन द सेम मैनर ही गोज़ टूवर्ड्स फ्री कॉम्पोजिशन। इस तरीके से वो फ्री कॉम्पोजिशन की तरफ जाता है। इसमें क्या होता है, द फॉलोइंग एक्सरसाइज कैन बी प्रूव्ड यूजफुल इन दिस कनेक्शन। इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं जो उनको प्रूव के हेल्पफुल रहते हैं, वो बताए गए हैं। फर्स्ट है इसमें बिल्डिंग अ सिचुएशन। इसमें एक सिचुएशन बिल्ड की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर आस्क अ बॉय टू हैव अ पेन इन हिज हैंड एंड गो टू द विंडो। टीचर बच्चे को पूछेगा कि आपके हाथ में एक पेन है और आप एक विंडो खिड़की की तरफ जाओ। देन ही सेज, और वो बोलेगा दैट इज़ अ बॉय, और वो बोलेगा कि ये एक लड़का है। हिज नेम इज़ राम, वो उसका नाम राम है। ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द विंडो, वो विंडो की तरफ जा रहा है। ही हैज़ अ पेन इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक पेन है। ये एक सिचुएशन है टीचर ने एक बच्चे को दी है कि एक बच्चा लड़का है, उसके हाथ में पेन है और विंडो की तरफ जा रहा है। तो लड़का है जो उसको एक्सप्लेन करेगा कि वो एक लड़का है, उसका नाम राम है, वो विंडो की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में पेन है। द टीचर रिपीट्स दिस सेंटेंस एटलीस्ट ट्वाइस। टीचर इस सेंटेंस को 2 बार रिपीट करेगा एंड द पीपल्स रिपीट द सेम आफ्टर हिम, और बच्चे उसके पीछे इस बात को रिपीट करेंगे। These sentences are repeated by the pupils individually। बच्चे इस सेंटेंस को अलग से खुद भी रिपीट करेंगे। Then only one variation is introduced। इसमें एक वेरिएशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक बार बताया जाएगा, एंड pupils are asked to describe that situation। और बच्चों को बोला जाएगा कि वो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करें। राम में भी चेंज्ड फ्रॉम फॉर श्याम, राम का नाम श्याम भी हो सकता है वहाँ पे, और पेन की जगह पे कॉपी भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकिंग फ्रॉम कीवर्ड्स। इसमें क्या होता है, फ्री कंपोजिशन में कीपिंग द एज एंड एबिलिटी ऑफ द pupils इन व्यू। बच्चों की एज और एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टीचर में राइट अ फ्यू कीवर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर बच्चों को कुछ कीवर्ड्स लिखवाती है ब्लैक बोर्ड पे यहाँ, एंड आस्क द pupils टू कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स, और उनको एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बोलती है जो उसने ब्लैक बोर्ड पे वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि दैट बॉय, नेम राम, गोइंग विंडो। आप प्यूपल कैन कंप्लीट दैम इन द फॉलोइंग वे। वो कंप्लीट कैसे करेंगे, दैट इज़ अ बॉय, हिज नेम इज़ राम, ही इज़ गोइंग टू विंडो।
हाँ जी, थर्ड पॉइंट है रिप्रोड्यूसिंग अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन। फ्री कंपोजिशन में क्या करेंगे, एक रिप्रोड्यूसिंग अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन, एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसको रिप्रोड्यूस करना है, बच्चे उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। अ वॉल पिक्चर डिपिक्टिंग मैनी सीन्स इज़ शोन टू द प्यूपल्स। एक वॉल पे, दीवार पे पिक्चर लगाई जाएगी जिसमें बहुत सारे सीन दिखाए जाएंगे बच्चों को। टीचर डिस्क्राइब्स द वेरियस सीन्स ऑरली। बट टीचर है जो बच्चों को वो सीन जो दिखाए गए हैं पिक्चर में उनको सुना के बताएगी। देन द पिक्चर इज़ रिमूव्ड, उसके बाद पिक्चर रिमूव कर दी जाएगी। आफ्टर दिस द टीचर राइट्स द की वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ की वर्ड्स लिखेगी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखेगी, एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू डेवलप फ्रॉम देम द डिस्क्रिप्शन इन देयर नोटबुक्स। और बच्चों को बोला जाएगा कि वो डिस्क्रिप्शन को नोटबुक में बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट द पिक्चर बी दैट ऑफ अ गेम ऑफ फुटबॉल। एक पिक्चर है जो दिखाएंगे, उसमें फुटबॉल की गेम है। द टीचर सेज, टीचर कहेगी देयर आर सम बॉयज़ प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। दे आर किकिंग फुटबॉल विद देयर फीट, वो अपने पैरों से फुटबॉल को किक कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। देन टीचर रिमूव द पिक्चर, उसके बाद टीचर है जो पिक्चर को रिमूव कर देंगे एंड गिव्स गाइड वर्ड्स, उनको कुछ गाइड वर्ड्स देंगे एंड आस्क द पीपल टू रिप्रोड्यूस द पिक्चर, और पिक्चर को रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे। तो वो जो कीवर्ड्स है वो क्या देंगे, देयर आर डैश बॉयज़ डैश किकिंग डैश विद देयर डैश प्लेइंग फुटबॉल डैश ग्राउंड। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है और इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये जो है रिप्रोड्यूस, एक पिक्चर को देख के उसको डिस्क्राइब करना राइटिंग में आता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा रिप्रोड्यूसिंग आंसर्स। द टीचर राइट्स अ टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी। देन ही पुट्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट टॉपिक, उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बोलेगी। आंसर्स आर इलिक्टेड ऑरली, उनको आंसर ऑरली मुँह जुबानी बताए जाएंगे। एंड लेटर ऑन द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस दैम विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स है जो उस आंसर को कीवर्ड्स की हेल्प से ब्लैक बोर्ड पे जो है लिखे हुए कीवर्ड्स की हेल्प से उनको रिप्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टीचर ने लिख दिया माई लाइफ एवरीडे, मेरी लाइफ एवरीडे कैसी होती है, मेरा रूटीन क्या है। तो टीचर इस पे बताएंगे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, स्कूल में होमवर्क करता, स्कूल से आके होमवर्क करता हूँ, फिर शाम को खेलता हूँ, ये मेरा एवरीडे की लाइफ है। तो टीचर है जो इस पे कीवर्ड्स लिख देंगे और वो बच्चे हैं जो उस पैराग्राफ को पूरा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोड्यूसिंग ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स अ स्टोरी कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। कीवर्ड की हेल्प से एक स्टोरी को कंप्लीट किया जाता है। द टीचर टेल्स द स्टोरी ऑरली, बच्चों को टीचर है जो स्टोरी ऑरली मुँह जुबानी बता देती है। दिस इज़ डन इन अ क्लियर एंड स्टेडी मैनर, ये एक बहुत ही स्मूथ और स्टेडी मैनर से क्लियरली बताया जाता है। देन द कीवर्ड्स आर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, फिर कीवर्ड्स है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते हैं। वाइल राइटिंग द कीबोर्ड, जब कीबोर्ड को लिखा जाता है, द टीचर कैन रिलेट द स्टोरी वंस अगेन, टीचर एक बार फिर उस स्टोरी को बताती है। इफ़ ही फील्स इट नेसेसरी, जब उसको लगे कि मेरे को ये बताना चाहिए तो वो उसको स्टोरी को दोबारा बताती है। लेट्स द स्टोरी बी दैट ऑफ, जैसे कि एक स्टोरी दी गई है थ्रस्टी क्रो। हियर इज़ एन आउटलाइन टू बी रिप्रोड्यूस इनटू अ स्टोरी, स्टोरी में आउटलाइंस दी गई हैं, जैसे कि a crow dash thirsty, a flew here and there dash search of water dash come dash a garden dash picture dash waterloo dash bottom dash thought of dash a plant dash pebbles dash through into dash water डैश आप डैश इंजर्ड इट्स थ्रस्ट। इस तरह से इस स्टोरी को बच्चे हैं जो उन्होंने टीचर से सुना है और अब इन कीवर्ड्स की हेल्प से वो पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा फ्री कंपोजिशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी गाइडेड कंपोजिशन राइटिंग। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ फ्री कंपोजिशन। फ्री कंपोजिशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म है ये। इन द स्कूल में क्या किया जाता है, व्हेन इट इज़ टू बी अटेम्प्ट एज ए पीस ऑफ कंपोजिशन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। इसमें क्या करते हैं कि दो पर्सन को आपस में बातें करने के लिए बोला जाता है। से अ स्टूडेंट एंड फ्रूट सेलर, अ पुलिसमैन और एन एडवोकेट एक्सेट्रा। जैसे कि बच्चा है उसको बच्चे को बताया गया है कि एक फ्रूट सेलर है या पुलिसमैन है या एडवोकेट है, कुछ भी है,
बट दिस पीस ऑफ कंपोजिशन शुड बी इनेक्टेड फर्स्ट इन द क्लासरूम। पर ये जो कंपोजिशन है ये सबसे पहले क्लास में करवाया जाता है, देन बी फॉलोड बाय द राइटिंग। उसके बाद इसको लिखने के लिए बोला जाता है। पहले आप एक्ट करेंगे जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसके सामने एक और स्टूडेंट को फ्रूट सेलर बना दिया या पुलिसमैन बना दिया या एडवोकेट बना दिया, वो आपस में बात करेंगे। पहले ये क्लासरूम में उनको आपस में बात करने के लिए बोला जाता है, फिर उनको कॉपी पे लिखने के लिए कहा जाता है। इन द सेम मैनर, इसी तरह से डायलॉग्स कैन बी रिप्रोड्यूस। डायलॉग है जो रिप्रोड्यूस होते हैं। देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताई गई हैं। द टीचर कैन मेक यूज़ ऑफ अदर एग्जाम्पल्स डिपेंडिंग अपॉन हिज ओन इंटेंटिव एंड द एज। टीचर है यहाँ पे एग्जाम्पल्स यूज़ करता है बच्चों की एज को देखते हुए, एबिलिटी को देखते हुए और बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए। गाइडेड कॉम्पोजिशन के एडवांटेज फ़ायदे क्या होते हैं? फर्स्ट है दिस एक्सरसाइज पेव द वे फॉर राइटिंग फ्री कॉम्पोजिशन। इससे फ्री कॉम्पोजिशन की राइटिंग को एक वे मिलता है। सेपरेट सेंटेंसेस व्हेन कनेक्टेड गो टू मेक अ सेंटेंस पीस ऑफ कॉम्पोजिशन। सेपरेट सेंटेंस बनाए जाते हैं और उनको कनेक्ट करके लिखा जाता है। Errors of the pupils can be reduced to the minimum through these exercise and correction work। जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं उनको रिड्यूस किया जाता है मिनिमम एक्सरसाइज और करेक्शन वर्क के साथ। मेयर कॉपिंग कैन बी डिस्करेज थ्रू दीज एक्सरसाइज। इससे बच्चे कॉपी एक दूसरे से नहीं कर सकते, जो उन्होंने डायलॉग क्लास में बोले हैं वही वो कॉपी पे लिखेंगे। Grammar takes the functional aspect. It is taught through these exercise and incidentally। ग्रामर है जो इसमें एक फंक्शनल का काम करती है। इसमें बच्चे हैं जो ग्रामर को एक्सरसाइज के ज़रिए सीखते हैं और एक्सीडेंटली सीख जाते हैं। वेरियस स्ट्रक्चर्स आर चेंज्ड इनटू ऑटोमेटिक हैबिट। ऑटोमेटिकली हैबिट से ही बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। द स्टूडेंट्स में नॉट काम दैम स्टिल दे कैन रिप्रोड्यूस दैम। और स्टूडेंट है जो वो तब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ जाता। कॉम्पोजिशन वर्क बिकम्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कॉम्पोजिशन वर्क का जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है लैंग्वेज लर्निंग का। पीपल्स डू नॉट फील बोर्ड वाइल गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। जब बच्चे ये प्रोसेस करते हैं तो इससे वो अपने आप को बोर फील नहीं करते। फ्री कॉम्पोजिशन फॉर हायर क्लासेस। फ्री कॉम्पोजिशन हायर क्लासेस में कैसी होती हैं? एम्फेसाइजिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज जॉन सैमसन ने यहाँ पे एक जो है वो दी है, कोट दी है। द पर्सन हु कैन नॉट मेक अ concise, lucid and intelligible statement in speech or in writing is not an educated people. The purpose of the guided composition was to enable the pupils to write free composition at the highest stages. पर्पज़ है जो गाइडेड कंपोजिशन का वो ये है कि वो आगे जाके बच्चे हाईएस्ट स्टेज पे एक फ्री कंपोजिशन खुद से कर सकें। हेयर द टीचर में डिस्कस द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पे टीचर है जो एक बहुत सारे टाइप्स के एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर, उनके सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस किया जाता है। बट कीवर्ड्स मे नॉट बी गिवन। हाई क्लासेस में कीवर्ड्स नहीं दिए जाते इफ़ दे आर नॉट इसेंशियल। जो ज़रूरी ना हो तो उनको नहीं दिया जाता। द फॉलोइंग एक्सरसाइज कैन बी प्रूव यूज़फुल फॉर दिस पर्पज़। कुछ एक्सरसाइज हैं जो हायर क्लासेस के लिए यूज़फुल हो सकती हैं, जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग है। बिगनिंग में पीपल्स आर टू राइट वेरी शॉर्ट पैराग्राफ। शुरू में बच्चे बहुत छोटा पैराग्राफ लिखते हैं। दीज मे बी बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड इन गाइडेड कॉम्पोजिशन। गाइडेड कॉम्पोजिशन में ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड होती पे बेस्ड होती हैं। हिंट्स में भी प्रोवाइडेड टू द पीपल्स इन द बिगनिंग। शुरू में बच्चों को हिंट दिए जाते हैं। विद वेरिड सिचुएशंस इन द पैराग्राफ्स ऑलरेडी डन। बहुत सारे पैराग्राफ्स इसमें डन करवाए जाते हैं। द टीचर कैन अनेबल द पीपल्स टू राइट आउट न्यू पैराग्राफ। और टीचर है जो बच्चों को इस काबिल बना देता है कि वो एक नया पैराग्राफ लिख सकें। इन द हायर क्लासेस द पैराग्राफ्स कैन बी एनलार्ज्ड बाय पुटिंग द क्वेश्चन। हाई क्लासेस में जाके ये पैराग्राफ हो जाते हैं, क्वेश्चंस बनने के बाद लार्ज हो सकते हैं। एट द सेम टाइम पीपल्स कैन बी आस्क्ड टू राइट पैराग्राफ ऑन वेरियस टॉपिक। बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखने के लिए बोला जाता है, जैसे कि पिकनिक पार्टी, हाउस ऑन फायर, गुड मैनर्स, वैल्यू ऑफ बुक्स एंड आइडल स्टूडेंट एक्सेट्रा। No doubt most of the work is done by the pupils, but the teacher is to guide them wherever he feels it necessary। इसमें कोई शक नहीं है कि सारा काम बच्चों को खुद करना पड़ता है राइटिंग में, पर टीचर है जो वो गाइड करते हैं उनको जब उनको फील हो कि उनको ज़रूरत है।
ऐसे राइटिंग, दूसरा पॉइंट है जी ऐसे राइटिंग, दी स्मॉल पैराग्राफ वाइल कनेक्टेड इन वन होल में टेक द शेप ऑफ एन ऐसे। जब एक पैराग्राफ को कनेक्ट करके एक शेप में लिखा जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है। इसमें पैराग्राफ नहीं बनाए जाते, सिर्फ शुरू से लेके एंड तक एक पैराग्राफ में एक ऐसे कंप्लीट किया जाता है। द एक्सरसाइज इज फॉर द हायर क्लासेस ऑफ कंपोजिशन राइटिंग। The pupils may be asked to develop essay on various topics connected with their daily life। बच्चों को बोला जाता है कि वो अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको ऐसे के रूप में लिखे, जैसे कि द हैप्पीस्ट डे इन माई लाइफ, आपकी लाइफ में सबसे अच्छा दिन कौन सा था, फ्रेंडशिप पे ऐसे लिखना है, एंड इंडियन फार्मर पे ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है जी लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इज अनदर एक्सरसाइज ऑफ फ्री कॉम्पोजिशन। द स्टूडेंट्स आर टू राइट लेटर्स विच मे बी पर्सनल। बच्चों को बोला जाता है कि लेटर लिखें जो पर्सनल हो सकते हैं, एंड बिजनेस लेटर्स एक्सेट्रा, ये बिजनेस लेटर्स भी हो सकते हैं। द टीचर इज़ देयर टू सर्व द पर्पस ऑफ गाइड इन ऑल दिस एक्सरसाइज। जो टीचर है जो वह यहाँ पे सिर्फ उसका पर्पस क्या है, बच्चों को गाइड करना। नेक्स्ट है स्टोरी राइटिंग। इन द केस ऑफ स्टोरी राइटिंग द प्रोसेस ऑफ ऐसे राइटिंग कैन ऑल्सो प्रूव यूजफुल। इसमें जो ऐसे का प्रोसेस है वो यूजफुल हो सकता है। दिस इज़ इन द बिगनिंग मे कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू सेंटेंस। शुरू में ये कुछ सेंटेंसेस का हो सकता है। लीटर ऑन द स्टोरी मे बी डिवेल्प्ड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। पिक्चर के ज़रिए हम स्टोरी को और भी ज़्यादा डिवेल्प कर सकते हैं। टीचर रिलेट अ स्टोरी कीपिंग द पिक्चर बिफोर द स्टूडेंट। टीचर क्या करेगा, बच्चों के सामने वो पिक्चर को रखेगा जिस पे उन्होंने स्टोरी लिखनी है। देन द पिक्चर इज रिमूव, फिर पिक्चर रिमूव कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। स्टूडेंट है जो स्टोरी को डिवेल्प करेंगे अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग। दिस आर्ट नीड्स कंसिस्ट प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। ये आर्ट है जो स्टोरी लिखने का वो गाइडेंस और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट शुड बी गिवन बोथ। बच्चों को ये दोनों चीज़ें जो है क्लास में दी जाती हैं। डिवेलपमेंट ऑफ एन आउटलाइन। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है जी आउटलाइन कैसे डिवेल्प होगी। इट इज़ सिचुएशन फॉर हायर क्लासेस एबी एड्स सपोर्टिंग द टॉपिक लाइक पिक्चर्स चार्ट्स एक्सेट्रा। आउटलाइन को बनाने के लिए पिक्चर्स और चार्ट्स की ज़रूरत होती है। मे बी पुट बिफोर द क्लास के आगे लगाए जाते हैं। एंड द पीपल्स बी क्रेज टू आस्क क्वेश्चंस टू फिल द डिटेल्स। और बच्चे हैं जो उनको एनकरेज किया जाता है कि उसके बारे में क्वेश्चन पूछ के डिटेल को पूरा करें। कीवर्ड्स हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते हैं ताकि वो अपनी स्टोरी को प्रॉपरली डिवेल्प कर सकें। सिक्स्थ पॉइंट है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। क्रिएटिव राइटिंग है जो वो आर्टिकल की फॉर्म में होगी, शॉर्ट प्लेज होंगे, स्टोरीज होगी, अकाउंट्स ऑफ एजुकेशनल ट्रिप्स होंगे। इनके ज़रिए क्रिएटिव राइटिंग जो की जा सकती है। दीज में भी पब्लिश इन स्कूल मैगजीन। इनको स्कूल मैगजीन के में भी पब्लिश करवाया जा सकता है। कुछ और ऐसी गाइडेड कॉम्पोजिशंस हैं जो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन होगी, समराइजेशन करना, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफिकल लिखना, रिपोर्ट्स और एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स लिखना, और कमेंट्स ऑन इवेंट कोई इवेंट करवाया स्कूल या कॉलेज में उसके बारे में कमेंट्स देना। मेकिंग फ्री कॉम्पोजिशन इफेक्ट। कैसे बनाया जा सकता है फ्री कॉम्पोजिशन इफेक्ट। टू मेक फ्री कॉम्पोजिशन इफेक्ट द रेट ऑफ एरर्स मे बी रिड्यूस। इसमें गलती है जो वो रिड्यूस की जाती है, गलतियाँ नहीं होती। प्री थिंकिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट्स मस्ट बी गिवन बाय द टीचर। इसमें टीचर है जो वो बच्चों को बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे पहले थिंकिंग के बारे में बताती है कि आप पहले उसके बारे में सोचो। द सिलेक्टेड टॉपिक शुड बी पर्टिकुलर, कंक्रीट एंड रियलिस्टिक। जो टॉपिक उन्होंने सेलेक्ट किया है वो पर्टिकुलर होगा और रियलिस्टिक होगा। टॉपिक शुड रिलेट टू द पीपल्स ओन एक्सपीरियंस। टॉपिक बच्चों के अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। फ्री कॉम्पोजिशन मस्ट हैव 3 डिमेंशंस। इसमें 3 जो स्टेजेस हैं वो हो सकती हैं, जैसे कि टॉपिक डिस्कशन, प्री राइटिंग स्टेज होगी। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स विल आइडिया। इसमें बच्चे आइडियाज़ लेंगे। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो टीचर द्वारा पूछे जाएंगे, और बच्चे हैं जो उनको इट विल गिव एन आउटलाइन ऑफ द कॉम्पोजिशन टू द पेपर, और बच्चों को आउटलाइंस दी जाएंगी। एक्चुअल राइटिंग आफ्टर द डिस्कशन होने के बाद द pupils are to write the composition with the help of the outline। आउटलाइन की हेल्प के ज़रिए वो डिस्कशन के बाद लिखना शुरू करेंगे। स्टूडेंट शुड बी गाइडेड प्रॉपरली बाय द टीचर, और टीचर उनको अच्छे से गाइड करेगी।
तो 3 डिमेंशंस थे ये। पहला डिमेंशन है टॉपिक डिस्कशन, दूसरा है प्री राइटिंग और तीसरा है एक्चुअल राइटिंग। नेक्स्ट है जी इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग कंपोजिशन। इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो? एट प्रेजेंट द लीस्ट अटेंशन इज़ पेड टू द रिटन कॉम्पोजिशन इन आवर स्कूल्स। रिटन कॉम्पोजिशन में हमारे स्कूल में बहुत अटेंशन है कि बच्चों को रिटन सिखाना है। द टीचर लुक्स अपॉन द कॉम्पोजिशन पीरियड एज पीरियड ऑफ लेजर। टीचर है जो कॉम्पोजिशन पीरियड को एक अच्छे पीरियड के तौर पे देखते हैं। द प्यूपल्स रिगार्ड दैम एज पीरियड ऑफ नो वर्क। प्यूपल्स जो है रिगार्ड दैम एज पीरियड्स ऑफ नो वर्क। उनको ऐसा लगता है कि इस पीरियड में उन्होंने कोई काम नहीं किया, इस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। In every school, such students who can write a few correct sentence can be counted on the fingertips. हर एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो लिख सकते हैं कुछ सही सेंटेंस को, वो अपने फिंगर टिप्स पे उनको काउंट भी कर सकते हैं। A change has to be brought about in this situation by improving the writing composition. और जो चेंज है वो लाया जा सकता है सिचुएशन में इम्प्रूव के द्वारा राइटिंग कॉम्पोजिशन के। दिस कैन बी डन बाय पेइंग अटेंशन टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस राइटिंग। एक राइटिंग को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं। सबसे पहले है ग्रामेटिकल करेक्टनेस। स्टूडेंट्स वीकनेस इन ग्रामर कैन बी रिमूव्ड बाय पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू ग्रामर। बच्चों की ग्रामर में मिस्टेक को ख़त्म करने के लिए उनकी ग्रामर पे अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ सुजेस्ट किया गया है पी गुरेज द्वारा। If most of the pupils in a class have an average of 2 or more grammatical mistakes per line in their free writing English, then a term's course of supplementary grammar exercise should be given every day. अगर एक बच्चा एक लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है तो उस टर्म में उसको क्या करना चाहिए, सप्लीमेंट्री ग्रामर एक्सरसाइज जो है वो हर रोज़ करवानी चाहिए ताकि उसकी ग्रामर जो है इम्प्रूव हो सके। If most of the pupils have an average of 1 mistake per line or in every 2 lines, then these additional grammar exercise should be given 2 days a week. अगर एक बच्चा एवरेज एक मिस्टेक एक लाइन में करता है या हर 2 लाइन में एक मिस्टेक करता है तो उसको एडिशनल ग्रामर एक्सरसाइज करवानी चाहिए हफ्ते में 2 बार। इफ़ देयर इज़ ओनली 1 मिस्टेक इन एवरी 3 लाइन, अगर एक 3 लाइनों में एक मिस्टेक होती है देन देयर इज़ नो स्पेशल वीकनेस इन ग्रामर, और उसकी तो ऐसा माना जाता है कि उसके ग्रामर में ज़्यादा कोई वीकनेस नहीं है। इट इज़ बेस्ट टू फाइंड आउट विच आर द मोस्ट प्रिविलेंट मिस्टेक्स ऑफ ईच क्लास एंड टू कंसनट्रेट द ग्रामर एक्सरसाइज ऑन दोज मिस्टेक्स। ये बहुत अच्छा रहेगा कि मिस्टेक्स है हर जो क्लास में वो उसको देखना चाहिए और ग्रामर एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। गुड एंड प्लेंटीफुल आइडियाज़, गुड और प्लेंटीफुल आइडियाज़ जो राइटिंग के लिए होनी चाहिए। इफ़ द पीपल्स कंपोजिशन शो अ डेप्थ ऑफ गुड एंड प्लेंटीफुल आइडियाज़, देयर आर 2 रीजन्स फॉर दिस। अगर आपको दिखे कि बच्चों की राइटिंग है जो उसमें बहुत ही अच्छे आइडियाज़ हैं तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। प्रेपरेशन फॉर राइटिंग इज़ टू शॉर्ट, टू जर्नल एंड टू रिमोट फ्रॉम द pupils लाइफ एंड चूज ऑफ सब्जेक्ट में बी फॉल्टी। गुड एंड प्लेंटीफुल आइडियाज़ अगर शो नहीं होंगे, डेप्थ मतलब है कि नेगेटिव होंगे, तो उसके 2 कारण हो गए। या तो उसने राइटिंग की प्रेपरेशन बहुत छोटे टाइम में की है, या बहुत जर्नल की है, या फिर बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रहने की वजह से उसको आइडियाज़ नहीं आते, या फिर उसका सब्जेक्ट है जो चूज़ करने वाला वो बहुत फॉल्टी है, उसका सब्जेक्ट जो है वो ठीक नहीं है। टू अनेबल चिल्ड्रन टू हैव गुड एंड प्लेंटीफुल आइडियाज़, बच्चों के आइडियाज़ को अच्छा बनाने के लिए जो सजेशन दिए गए हैं वो ये हैं कि एनर्जेटिक क्वेश्चनिंग फोकस ऑन वेल नाउन डिटेल्स। एनर्जेटिक क्वेश्चंस पे फोकस किया जाए ताकि उनकी डिटेल को अच्छे से लिखा जा सके। रीडिंग अलाउड टू पीपल्स फॉर इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग बुक्स से उनको ऊँची आवाज़ में पढ़ाना चाहिए। अनक्रेजिंग पीपल्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस वेज, बच्चों को बहुत सारे तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इनक्रेज करना चाहिए। एक्टिंग, प्ले मेकिंग एंड पपेट प्लेस, ये सब उनको करवाना चाहिए। प्रमोटिंग द आर्ट ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग इन द पीपल्स, बच्चों को स्टोरी टेलिंग का अच्छा आर्ट है जो वो सिखाना चाहिए। अनक्रेजिंग पीपल्स टू रीड मोर, जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनको आइडियाज़ आएंगे।
हैविंग जनरल नॉलेज पीरियड्स वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक पीरियड जनरल नॉलेज का देना चाहिए। हैविंग ओकेशनल टॉक्स ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओकेशनल टॉक्स जो भी आप स्कूल या कॉलेज में इवेंट्स करवाते हो उन पे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, इससे उनके आइडियाज़ हैं जो वो इम्प्रूव होंगे। थर्ड पॉइंट है कॉन्टीन्यूटी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए लैंग्वेज और थॉट में। कॉन्टीन्यूटी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट मीन्स दैट देयर शुड बी नो गैप इन द रिटन कॉम्पोजिशन, गैप नहीं होना चाहिए। दिस कैन बी एंश्योर्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मैथड, इनको इन तरीक़ों से इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि फ्रीक्वेंट एम्फेसाइज ऑन कम्युनिटी ड्यूरिंग ऑरल प्रेपरेशन, ऑरल प्रेपरेशन उनको करवानी चाहिए ताकि लैंग्वेज और जो थॉट है उनमें कनेक्टिविटी हो सके। Insistence on pupils examining their own writing to see that the continuity has been maintained. Pupils बच्चों की राइटिंग के एग्जामिनेशन को देखना चाहिए कि उनकी कनेक्टिविटी मेंटेन है या नहीं। Pupils making plan for their writing and examine the headlines of the plan to see that they lead on in a continuous sequence. बच्चों को रिटर्न के लिए लिखने के लिए प्लान बनाना चाहिए और उनको अपनी हेडिंग पर ध्यान देना चाहिए और प्लान करना चाहिए कि उनका जो कॉन्टीन्यूस सीक्वेंस है वो लीड कर रहा है या नहीं। आस्किंग क्वेश्चंस इन द ऑरल प्रेपरेशन स्टेज दैट कीप सीक्रेटली टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, क्वेश्चन पूछने चाहिए ऑरल स्टेजेस के लिए ताकि वो स्ट्रिक्टली इवेंट्स को ऑर्डरली देख सकें। क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू P. Gure, the three following ways of helping students to write clearly have been found very effectively. तीन जो वेज बताए उन्होंने जिससे लैंग्वेज में क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट है द क्लास कैन बी शोन ऑन द बोर्ड, एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, द क्लास कैन बी शोन ऑन द बोर्ड एग्जाम्पल्स, बोर्ड पे एग्जाम्पल्स है जो वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में होने चाहिए। pupils called on to find where ideas are meant to vary, बच्चों को बताना चाहिए कि ये आइडियाज़ उनके पास कहाँ से आए। देन द आस्क फॉर अल्ट्रेशन करवाना चाहिए। फाइनली द क्लास बी आस्क टू चूज़ द क्लियरेस्ट ऑफ दिस, और बच्चों को बाद में बताना चाहिए कि उसको क्लियरली वो बता सके। द क्लास कैन बी प्रैक्टिस्ड इन फाइंडिंग अनक्लियर एक्सप्रेशन इन देयर ओन राइटिंग, क्लास है जो इस पर अपनी राइटिंग में अनक्लियर एक्सप्रेशन जो उनको फाइंड आउट करेगी एंड इन मेकिंग सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, और उनको इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दिए जाएंगे। द टीचर कैन क्वेश्चन द क्लास मोर परसीवली दैन यूजुअल व्हेन एवर, यूजुअल तरीके से नहीं बल्कि उनको अलग वे से क्वेश्चन पूछेगी। व्हेन एवर दे आर राइट टू ऑन कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट, जब उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड और कोई कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट लिखा होगा तो टीचर उसके बारे में उससे क्वेश्चन करेगी कि ये आइडिया और ये बात जो उनके दिमाग में कैसे है। फिफ्थ पॉइंट है जी रेलिवेंस टू सब्जेक्ट। इररेलेवेंस इज़ अ कॉमन वीकनेस इन राइटिंग कॉम्पोजिशन, बच्चों को टॉपिक कोई और दिया जाता है और लिख वो किसी और बात पे रहे होते हैं, तो इररेलेवेंस जो होती है वो कॉमन वीकनेस होती है राइटिंग कॉम्पोजिशन में। मैनी पीपल्स राइट गुड इंग्लिश, बहुत बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी लिखते हैं, बट दे स्पॉइल देयर वर्क बाय ड्रैगिंग इन फैक्ट्स एंड आइडियाज दैट हैव नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट दे आर राइटिंग अबाउट, पर वो कई बारी उनका वर्क है वो तब ख़राब हो जाता है जब उनके फैक्ट और आइडियाज़ उनके सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं करते। नेक्स्ट है जी राइटिंग कॉम्पोजिशन एट डिफरेंट स्टेजेस। राइटिंग कॉम्पोजिशन की स्टेजेस कौन कौन सी हैं? अर्ली स्टेज है ट्रांसक्रिप्शन एंड डिटेक्शन, सबसे पहले जो है बच्चों को राइटिंग करवाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और डिक्टेशन करवाई जाती है। फिलिंग द ब्लैंक्स है सेंटेंस की, फिर वो करवाए जाते हैं। उसके बाद राइटिंग नेम ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये लिखवाए जाते हैं। राइटिंग वर्ड्स विच डिस्क्राइब दीज, उन वर्ड्स को लिखवाया जाता है जो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद वर्ड्स और फ्रेजेस सेंटेंस में वो यूज़ किए जाते हैं। राइटिंग आंसर्स टू सिंपल, फिर सिंपल क्वेश्चंस के आंसर करवाए जाते हैं जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह के क्वेश्चंस जो है बच्चों को करवाए जाते हैं। अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक पिक्चर दिखा के उनको कुछ फ्यू सेंटेंसेस है जो वो लिखवाए जाते हैं। राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेसन्स इन द रीडिंग, और फिर छोटे छोटे लेसन्स में से क्वेश्चन बेस्ड जो आंसर है वो बच्चों को करवाए जाते हैं ताकि वो लिखना सीख सकें। मिडिल एजेस में क्या होता है? मिडिल स्टेज में राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेसन के बेस्ड पे उनको आंसर करवाए जाते हैं। राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइन देकर उनको स्टोरी कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है।
डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट और रिटर्न राइटिंग क्वेश्चंस अबाउट आंसर्स ऑन दैम। उनको कुछ अब कॉमन ऑब्जेक्ट्स पे डिस्क्रिप्शन के लिए बोला जाता है। राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम द हेल्प ऑफ पिक्चर, पिक्चर की हेल्प से वो स्टोरी लिखते हैं। राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जाता है। राइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल पर्सनल लेटर्स और सिंपल और पर्सनल लेटर्स लिखने के लिए बोला जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल एक्शंस लाइक प्रिपेयरिंग टी, जैसे कि सिंपल एक्शन है, जैसे कि चाय बनाना, कमिंग टू स्कूल, स्कूल में आना, प्लेइंग अ गेम एक्सेट्रा, ऐसे जो सिंपल एक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है। हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्टेजेस में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड अनअसेस्ड कंपोजिशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा फ्री होता है, अपने व्यूज़ खुद लिख सकता है। राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेसन, लेसन के बेस्ड पे लॉन्ग क्वेश्चंस लिखवाए जाते हैं। डिस्क्राइब एक सीन दिया जाता है, एक इवेंट दिया जाता है जिस पे बच्चा लिखता है। एक्सप्लेनिंग और पैराफ्रेजिंग की जाती है, एक सेंटेंस और पैराग्राफ की। डायलॉग्स, लेक्चर्स, एसेज लिखने को बोला जाता है। ईडियम्स, फ्रेजेस यूज़ करने के लिए बोला जाता है। ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। पैराग्राफ्स फ्रॉम द मदर टंग, मदर टंग के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ये हायर क्लासेस के स्टेजेस में आते हैं। अ फ्यू स्टेप्स फॉर टीचिंग कॉम्पोजिशन। टीचिंग कंपोजिशन कैसे करवाई जाएगी। टाइप, इसमें गाइडेड और कंट्रोल्ड एक्सेट्रा होंगे। जनरल इंट्रोडक्शन होगी, यूज़फुल और डिज़ायरेबल। रिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की रिवीजन करवाई जाएगी। वोकैबुलरी सिखाई जाएगी। ऑरल डेवलपमेंट है जो कंपोजिशन की टीचर द्वारा करवाई जाएगी। चार्ट, पिक्चर, मैच, स्टिक, फिगर्स, मतलब इन सभी तरीक़ों से उनको ऑरली करवाया जाएगा और रिटर्न में बच्चे खुद करेंगे। ऑरल डेवलपमेंट है कंपोजिशन की स्टूडेंट द्वारा होगी। उन एड्स यूज़ किए जाएंगे। प्रेजेंटेशन में ब्लैक बोर्ड समरी यूज़ की जाएगी। राइटिंग ऑफ कंपोजिशन बाय द स्टूडेंट, बच्चों के द्वारा कंपोजिशन राइटिंग की जाएगी जिसमें सुपरविज़न, करेक्शन वर्क शुड बी डन, बच्चों टीचर द्वारा किया जाएगा। फिर बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा, इसके पैरेलली वो घर से अपना होमवर्क करके लाएंगे। तो ये थे राइटिंग के स्किल्स के स्टेप्स जिसमें हमने गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन की बात की है। इसमें तीन टाइप्स के आपको कंपोजिशंस बताए गए हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट है गाइडेड कंपोजिशन और फ्री कंपोजिशन। होप सो आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि आपको कहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कभी भी कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।